नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वा होने पर अयोग्य नहीं पड़े धामी कैबिनेट के फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताया गया। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमय करने पर मुहर, 4,000 रुपये प्रति माह। पुराने वाहन भत्ते में संशोधन, अब 1,200 से 4,000 तक किया। पहले 200 से 2,700 तक था। चाइल्ड केयर लीव में पहले 365 तक 100% वेतन था, उसके बाद 80% था। अब तीसरे साल में भी 100% मिलेगा। परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने को 0.026 हेक्टेयर जमीन पुलिया नंबर 6 पर निःशुल्क दी जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन। जलाशयों की बोली पिछली नियमावली में 5 साल की थी, जो अब 10 साल के लिए होगी मत्स्य पालन के लिए। नैनीताल के आसपास के कुछ अनदेखे हिल स्टेशन बन रहे पर्यटकों की पसंद सुंदरता देख आप भी बना लेंगे घूमने का प्लान। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास के क्षेत्र किलबरी, पंगोट, रामगढ़, मुक्तेश्वर व भीमताल भी पर्यटकों की पसंद बनते जा रही हैं। इन पर्यटन स्थलों में कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर से भी अधिक विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जिला पर्यटन विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पार्किंग व ट्रैफिक डायवर्जन की समस्या के बावजूद नैनीताल और रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट पार्क तो देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों को भी पर्यटक खूब पसंद कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर वार, कहा मंदिर में माहौल खराब करना चाहते थे राहुल गांधी को असम में मंदिर में जाने की अनुमति न दिए जाने और हंगामा होने पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंदिर में जाने के लिए नहीं बल्कि मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने के मूड में वो गए थे। कहा कि आप अयोध्या जाने से मना करते हैं, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर माहौल को खराब करने का प्रयास कर रही हैं। अब होमगार्डों के बच्चों को भी मिलेगी हाईटेक कोचिंग, मुफ्त में कर सकेंगे यूपीएससी और यूकेपीएससी की तैयारी। अब होमगार्डों के बच्चों को भी यूपीएससी और यूकेपीएससी की कोचिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश में पहली बार होमगार्ड विभाग ऐसे बच्चों को तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना ने सूबे के होमगार्डों से बच्चों व अन्य अभिभावकों के नाम उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। नियो मेट्रो की उम्मीद टूटी, हरिद्वार के साथ दून में भी अब पॉड कार चलेगी। सरकार नियो मेट्रो पर केंद्र से हरी झंडी मिलने की कम संभावनाओं के बीच हरिद्वार के साथ दून में भी पॉड कार यानी पीआरटी सिस्टम लाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। मंगलवार को मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने रैपिड ट्रांजिट संबंधी बैठक ली। इसमें यूकेएमआरसी ने दून में 2022 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर रोपवे, 1778 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर एलिवेटेड बस रैपिड ट्रांजिट का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्य सचिव ने अव्यवहारिक बताया। इस हॉट सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहता है कांग्रेस का एक खेमा, इन दिग्गजों की भी नज़र। कांग्रेस में एक खेमे का तर्क है कि प्रियंका गांधी को टिकट देने पर पार्टी में किसी स्तर पर विरोध नहीं होगा। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में काम करेंगे। प्रदेश की 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में सबसे हॉट हरिद्वार सीट पर बेशक कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह रावत की नज़र हो, लेकिन पार्टी का एक खेमा किसी बड़े चेहरे पर दांव लगाने के पक्ष में है। इस खेमे ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हरिद्वार की चुनावी पिच पर उतारने की वकालत की। पुलिस लाइन से थानों को भी आवंटित किए जाएंगे बुलेट प्रूफ जैकेट। इस घटना पर मुख्यालय ने मानी गलती। पुलिस लाइनों से थानों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरण आवंटित किए जाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को एडीजी कानून व्यवस्था आईपी अंशुमान ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन सुरक्षा उपकरणों के साथ शस्त्रों का भी समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि दबिश में केवल अनुभवी कर्मचारियों को भेजा जाए। पुलिस विभाग में तबादले, 6 आईपीएस और 1 पीपीएस अधिकारी के ट्रांसफर आदेश जारी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में 6 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए, वहीं 1 पीपीएस अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया। प्रांतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी प्रकाश चंद्र को उनके वर्तमान पदभार उप सेना नायक IRB द्वितीय देहरादून से अवमुक्त करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी नैनीताल के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया।
पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार का नया प्लान। चीन नेपाल सीमा पर खुलेंगी 15 पुलिस चेक पोस्ट। चीन व नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के 52 वाइब्रेंट विलेज में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होगी। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से यहां 15 रिपोर्टिंग पुलिस चेक पोस्ट खोलने की तैयारी है, जो वायरलेस व रिपीटर सेट से लैस होंगी और हर समय पुलिसकर्मी तैनात होंगे। विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिलते ही चेक पोस्ट स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड के 3 सीमांत जिलों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में कुल 658 किलोमीटर सीमा चीन व नेपाल से लगी है। श्री राम के झंडे के साथ कर दिया कुछ ऐसा जो बर्दाश्त से बाहर था। तुरंत पहुंची पुलिस और कर लिया गिरफ्तार। इन दिनों पूरा देश प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। ऐसे में सभी शरारती तत्वों पर पुलिस की खास नजर है। उत्तराखंड में भी सोशल मीडिया से लेकर सभी पर पुलिस नजर बनाए हुए थी। इसी बीच यहां से श्री राम ध्वज के साथ अमर्यादित कृत्य करने का मामला सामने आया। कुंजा ग्रांट में 3 मुस्लिम युवकों ने श्री राम ध्वज को उतारकर उसके साथ अमर्यादित कृत्य किया। इससे आक्रोशित हिंदू संगठनों के सदस्यों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। 20 साल बाद पहली बार घाटे से उभरा रोडवेज, 56 करोड़ का मुनाफा। सीएम बोले गुड गवर्नेंस का उदाहरण। परिवहन निगम 20 साल में पहली बार घाटे से उबरकर 56 करोड़ रुपए के मुनाफे में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गुड गवर्नेंस का बेजोड़ उदाहरण करार दिया। निगम अब मैदानी के साथ ही पर्वतीय मार्गों पर भी रोडवेज बस सेवा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग निर्माण को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। भूस्खलन हादसे के बाद से बंद था काम। सिलक्यारा सुरंग निर्माण को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। भूस्खलन हादसे के बाद से सुरंग निर्माण का कार्य बंद था। कार्यदायी संस्था NHIDCL के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने की पुष्टि की। हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट सूचना आयोग ने पकड़ी। संदेह के घेरे में विश्वविद्यालय की भूमिका। पौड़ी के महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट पकड़ में आई है। मार्कशीट को एक अभ्यर्थी ने प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए लगाया था। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय कुल सचिव व उप कुल सचिव से अगली सुनवाई में मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा। दर्दनाक, 5 साल के बच्चे को हर की पैड़ी लेकर पहुंचे परिजन। ब्रह्मकुंड पर गंगा में डुबोकर ली जान। हरिद्वार में बुधवार को सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां परिवार ने अपने ही 5 साल के बच्चे को हर की पैड़ी पर गंगा में डुबोकर मार डाला। पुलिस ने फिलहाल बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार दोपहर की है। एक परिवार बच्चे को लेकर हर की पैड़ी पर आया। बच्चे की मां के अलावा अन्य परिजन भी साथ थे। उन्होंने बच्चे को ब्रह्मकुंड में ले जाकर डुबो दिया। इतना ही नहीं, उसे लगातार डुबोते रहे। आसपास के लोगों ने जब ये देखा, वहां अफरा तफरी मच गई। बच्चे को तुरंत बाहर निकाला गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।